हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। आज हम लोग बात करेंगे कोविड-19 और प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग। बट इसके लिए हमारे साथ बात करेंगे एक एक्सपर्ट डॉक्टर जिनका नाम है डॉक्टर चिन्मय उमर जी। डॉक्टर चिन्मय उमर जी गायनेकोलॉजिस्ट है। उनका खुद का लीड प्रैक्टिस है इन उमर जी हॉस्पिटल। उनका एमआरसीओजी लंदन यूके से है, एमआरसीपी आयरलैंड से है। उनका रिसर्च हो चुका है फीटल मेडिसिन में। ही इज कनेक्टेड टू ससून हॉस्पिटल, सह्याद्री हॉस्पिटल। वो पुणे चैप्टर के सोसाइटी में कनेक्टेड है, महाराष्ट्र चैप्टर के सोसाइटी में कनेक्टेड है। सो समवेयर अ पर्सन वो सोशली बहुत ज्यादा एक्टिव है। एंड जेन्युइनली स्पीकिंग, मैं डॉक्टर उमर जी से जितनी बार मिली हूँ, हर बार सोशली एक्टिव गैदरिंग में मिली हूँ जहाँ पे उनका दिल किया कि नहीं श्रेया, यहाँ पे बात करने से लोगों का अवेयरनेस बढ़ेगा। And he has been always active with that. So thank you so much, Dr. Umarji, for being like that. Young doctors being very active with a strong base of research. ये बहुत proud feel होता है. So thank you so much. Thank you. Thanks. Welcoming you in today's talk. So all of you will be talking about pregnancy and COVID-19. उसके साथ हम लोग बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग एंड कोविड-19। आपके सारे सवालों के जवाब आज अभी इसी वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे। सो डॉक्टर चिन्मय उमर जी, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपको जाता है, एक्चुअली कोविड-19 ज्यादा डैमेज कर रहा है या कंफ्यूजन और पैनिक ज्यादा डैमेज कर रहा है? बहुत ही सही सवाल पूछा श्रेया आपने। और सच में इसके अराउंड जो पैनिक हो गया है, कंफ्यूजन हो गया है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मात्रा में ये वायरस से भी ज्यादा डैमेजिंग है। नो डाउट वायरस इज डेंजरस, नो डाउट वायरस इज अफेक्टिंग सो मेनी लाइव्स एंड फैमिलीज, लेकिन कंफ्यूजन इज मच मोर डेंजरस, पैनिक इज मच मोर डेंजरस। सो लेट अस मेक श्योर कि हम सब ग्राउंडेड रहे। हम में से कुछ लोगों को तो कोविड कब होके गया हमें पता भी नहीं रहेगा, और फिर भी हम ठीक है। ह्यूमैनिटी ने पिछले कुछ हजार सालों में बहुत सारे इन्फेक्शंस देखे हैं, एंड वी आर द लार्जेस्ट स्पीशीज ऑन अर्थ टुडे। सो लेट अस बिलीव इन आवरसेल्व्स एंड वी आर गोइंग टू फाइट दिस वेरी वेल। Yes, that's an amazing motivating start, Dr. Chinmay. I have a first question to ask you. क्या pregnant ladies high risk category में है to get the COVID virus infection? क्वाइट राइट। सो कोविड के बारे में स्पेसिफिकली हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमें ओवरऑल ये पता है कि प्रेगनेंसीज आर इम्यूनोसप्रेसिंग कंडीशंस। प्रेगनेंसी में महिला की इम्यूनिटी, प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है, और इसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन उनमें जाना ये बहुत ज्यादा मात्रा में संभव हो जाता है। लेकिन दूसरी चीज जो हमें समझनी चाहिए कि ये जो इम्यूनोसप्रेशन है, ये पर्टिकुलरली इस इन्फेक्शन में, कोविड में, शायद लाभदेय है। क्योंकि कोविड में अगर आप देखते हो तो मृत्यु का सबसे बड़ा कारण होता है इंटरल्यूकिन स्टॉर्म, साइटोकाइन स्टॉर्म। माने हमारी शरीर हाइपर इम्यून रिएक्शन माउंट कर देती है। हमारे शरीर से जो एंटीबॉडीज बनते हैं, साइटोकाइंस बनते हैं, वो पूरे शरीर में जाते हैं, और उसकी वजह से लंग फंक्शन डैमेज हो जाता है। क्योंकि प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी कम है, तो शायद इन महिलाओं में ये तकलीफ कम पाई जाती है, और उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। Wow, so blessing in disguise जैसे आप बोल रहे हो। So they can get infected more easily, but affection is less likely. अच्छा, तो आप बोल रहे हो इनफैक्ट इस चीज को दो तरीके से देखो कि इन्फेक्शन हुआ है क्या और उसका सिवियरिटी कितना है। Exactly. सो ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक दूसरा चीज मैंने रिसेंटली किसी के मुंह से सुना कि जस्ट गॉट प्रेग्नेंट, हार्डली दूसरा महीना है, और उनको कोविड डिटेक्ट हुआ, एंड शी इमीडिएटली थॉट कि अबॉर्शन करवा देते हैं, बच्चे को तो इन्फेक्शन होना ही होना है। तो क्या प्रेग्नेंट लेडी अफेक्ट हुई तो विल इट गेट ट्रांसफर टू बेबी? Again, we need more studies. There have been very remote cases जिसमें शायद ऐसे लग रहा है कि vertical transmission is possible, but as a general rule, it is not really that common. Secondly, बच्चे को इन्फेक्शन होना, जैसे मैंने कहा कि इन्फेक्शन और अफेक्शन अलग अलग चीजें हैं। तो बच्चों में भी इम्यूनिटी कम रहती है, तो बच्चे भी इतनी बड़ी साइटोकाइन स्टॉर्म माउंट नहीं करते हैं, जो एक्चुअली खतरनाक होती है, हानिकारक होती है। सो हम हर रोज इतने सारे कोविड प्रेगनेंसीज देखते हैं। डिलीवरी के बाद भी
उनमें से बहुत जने कोविड पॉजिटिव होते हैं और कोई भी अंतर इनके बच्चों में और बाकी बच्चों में नहीं होता. So please do not think of abortions. Babies do very well. Beautiful. So babies are safe and they're going to do brilliantly. हाँ. Right. I think डॉक्टर चिन्मय, मैंने आपके मुंह से एक लाइन सुना था करीब 1.5 साल पहले, if I'm doing it right. आपने उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोला था कि बच्चे के लिए सबसे सेफेस्ट जगह अगर इस दुनिया में कोई है तो वो माँ का गर्भ है. उससे ज्यादा सेफेस्ट जगह कोई हो ही नहीं सकता. एंड ट्रस्ट मी, आपका वो लाइन मैंने मेरे 2-3 वीडियो में यूज भी किया है बिकॉज आई लव दैट लाइन. थैंक यू सो मच. सेकंड थिंग, क्या कोई डिफरेंस है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोविड होना, सेकंड ट्राइमेस्टर में कोविड होना और थर्ड ट्राइमेस्टर में कोविड होना? सो लेट्स गो वन ट्राइमेस्टर एट अ टाइम. से किसी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोविड हुआ है तो उसका केयर और सिम्टम्स कैसे होंगे? सो बेसिकली कोविड का या कोई भी इन्फेक्शन जब प्रेगनेंसी में होता है तो हमें 2 चीजें पता करनी होती है. एक, उसका माता पे असर क्या होगा, दूसरा उसका बच्चे पे असर क्या होगा. तो माता पे जो असर है ये थर्ड ट्राइमेस्टर में, सेकेंड हाफ में या नियर डिलीवरी होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है क्योंकि तब मम्मा के सर्कुलेशन की नीड्स बढ़ जाती है. बेबी बड़ा होता है, ब्रीदिंग आसान नहीं होती, लंग कैपेसिटी कम हो जाती है. लेकिन फर्स्ट हाफ में ये प्रॉब्लम्स उतने नहीं होते. मदर्स इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर आर जस्ट लाइक एनीबडी एल्स बट लेसर साइटोकाइन स्टॉर्म, सो एक्चुअली दे डू वेरी वेल. तो फर्स्ट हाफ में, आई मीन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं है. अब बेबी के बारे में सोचते हैं क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर बेबी के लिए बहुत अहम होता है. यहाँ पे ऑर्गेनोजेनेसिस यानी बेबी के अलग अलग ऑर्गन्स बनना शुरू हो गया है और मेडिसिन में ये मानना होता है कि ये जो पीरियड है 6 to 11 वीक्स के बीच में या 4 to 11 वीक्स के बीच में, इसमें अगर बेबी को कोई इंसल्ट होता है यानी मैं टॉक्सिक मेडिसिन देता हूँ या मामा को इन्फेक्शन होता है तो इन बेबीज को सबसे ज्यादा हानि होने की संभावना होती है. Luckily on this front, unlike those dangerous viruses like rubella, cytomegalovirus, COVID infection has been very kind. उसको टेराटोजेनिक एफिकेसी नहीं होती है. इसका मतलब बेबी में व्यंग आने की संभावना, बच्चा अपाहिज होने की संभावना कोविड के वजह से बढ़ती नहीं है. जो पॉपुलेशन रिस्क होता है 2 से 3% मेजर अनोमलीज का, वो कोविड के पेशेंट्स में भी अभी तक बड़ा हुआ पाया नहीं गया है. Of course, we need long-term studies for this, but whatever we have seen so far looks absolutely safe for the mothers and the babies. So first trimester में मुझे नहीं लगता कि mothers को बहुत अलग से precautions लेनी चाहिए. जो हम non-pregnant patients में लेते हैं वही precautions. So self-isolation, masks, hand hygiene. अगर फीवर आता है तो आप हमेशा पैरासिटामोल लोगे, हाइड्रेशन पे जरूर फोकस रखोगे. बहुत सारे मेडिकेशंस आए हैं जो शायद कभी कभी रैंडमली, जिसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल यूज, तो उसका एविडेंस नहीं है काम कर रहा है लेकिन दिए जाते हैं. ये ज्यादा करके माता के और डॉक्टर के सेटिस्फेक्शन के लिए होते हैं. ऐसे नहीं लगता है कि इनमें से बहुत मेडिकेशंस का फायदा होगा. विटामिन सप्लीमेंट्स कुछ मात्रा में लाभदेय हो सकते हैं लेकिन बहुत कुछ अलग से करने की जरूरत माइल्ड इन्फेक्शंस में नहीं होती है. मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शंस को हॉस्पिटलाइजेशन फॉर मदर्स हेल्थ जरूरी होता है. उनमें से भी बहुत सारी दवाइयाँ हॉस्पिटलाइजेशन के बाद की, जैसे ऑक्सीजन है, ये प्रेगनेंसी में सेफ मानी जाती है. सो यू कैन सेफली टेक देम एंड स्टिल कंटिन्यू विथ योर प्रेगनेंसी. दूसरा कंफ्यूजन एक आता है कि एक्सरे करें क्या, सीटी स्कैन करें क्या. तो याद रखिएगा आपका बच्चा अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेल्विस के अंदर है, थिक बोनी केज व्हिच इज टाइटली प्रोटेक्टिंग योर बेबी. सो अगर आपको पता है प्रेग्नेंट हो तो आप एब्डोमिनल शील्ड यूज करोगे. लेड का थिक शील्ड आता है जो एक्सरेज को पेनिट्रेट ही नहीं होने देता. सो एक्सरेज एंड सीटी स्कैन्स आर एब्सोल्युटली सेफ विद एब्डोमिनल शील्ड, एंड इवन विदाउट एब्डोमिनल शील्ड दे आर एब्सोल्युटली सेफ बिकॉज एक्सरे, सीटी स्कैन जो हो रहा है, एक्सरे जो हो रहा है वो ऊपरी भाग का हो रहा है. तो चेस्ट का एक्सरे चेस्ट पे ही फोकस करता है. सो पेल्विस और एब्डोमेन का एक्सपोजर उसका कम होते जाता है. सो इट इज क्वाइट लाइकली टू बी सेफ.
और वो भी आई थिंक जैसे डॉक्टर चिन्मय आपने अभी बोला कि श्रेया अगर वो उतना जरूरी है तो ही डॉक्टर सजेस्ट करता है, लाइक आप मॉडरेट हो सीवियर हो कि डॉक्टर को क्लैरिटी के लिए आई थिंक दे सजेस्टिंग यू द टेस्ट। और जितना पॉसिबल है तो दे ट्राइंग टू डू हाथ धो, मास्क पहनो, आइसोलेशन, हाइजीन, डाइट, थिंक दे आर फोकसिंग मोर ऑन दैट। एब्सोल्युटली, that's right. So first trimester is I think pretty clear. Second trimester उसमें अगर कोविड डिटेक्ट होता है तो again second trimester is not very different from the first trimester. Still mother is mobile, she is moving around, circulatory pressures बहुत ज्यादा नहीं है, breathing अभी भी आसान हो रहा है, बल्कि अब डिहाइड्रेशन होने की संभावना भी कम है क्योंकि नाजिया वॉमिटिंग सेटल हो गया प्रेगनेंसी वाला। सो वी ऑलवेज टेल यू कि आप सेकेंड ट्राइमेस्टर सबसे ज्यादा एंजॉय करोगे in non-COVID pregnancies. Same applies to COVID pregnancies. There is no difference whatsoever. So you can just continue and chill. Don't worry about it. Super. मतलब आइसोलेशन को अपने आप में किताबें पढ़ो, make it, try to make it positive. Absolutely. And enjoy. Okay. Absolutely. Now the third trimester. So 7th, 8th, 9th month or close to due date if mother is getting the COVID positive. Yeah. And third trimester probably is the most important. क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर के फर्स्ट हाफ से ही आपको तकलीफ होना शुरू होता है कि अब मैं मूव नहीं कर पा रही हूँ, मेरा एक्सरसाइज कम हो गया है। दिस इज द टाइम जब आप सबसे ज्यादा वेट पुट ऑन करते हो, और दिस इज द टाइम जब जेस्टेशनल डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी, बेबी का ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ये सब चीजें उभर कर सामने आती है। इनका मूल होता है फर्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर और जेनेटिक्स में, लेकिन ये दिखती है थर्ड ट्राइमेस्टर में। सो डोंट बी सरप्राइज कि आपको ये प्रॉब्लम्स दिखने लगेंगे, इसका कोविड से कोई लेना देना नहीं है। एट द सेम टाइम यू कैन चेंज दीज प्रॉब्लम्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि आप ऑप्टिमल वेट गेन करोगे, एक्सेसिव वेट गेन नहीं करोगे, एक्टिव रहोगे, एक्सरसाइज करोगे। बहुत बार कोविड माएँ बोलती है कि मुझे तो आइसोलेशन में डाला है, मैं एक्सरसाइज कैसे करूंगी? और मराठी में एक सेइंग है कि 3 हाथ जगह ही आपको लगती है, इससे ज्यादा जगह नहीं लगती है ना। सो यू कैन कीप एक्सरसाइजिंग एट होम, यू नीड नॉट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ। बहुत बार मुझे दिखता है कि इन माओं का वजन एक्सेसिवली बढ़ जाता है, बिकॉज इन आवर माइंड डायटेटिक्स फ्रॉम आवर साइड मीन्स के हम कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खाते हैं, लेकिन दैट इज रॉन्ग। यू हैव टू फोकस ऑन प्रोटीन्स, you have to focus on vegetables and fruits, 5 portions of fruits and vegetables every day, and 3.5 liters of water every day, and make sure that you don't put on too much of weight. Again, medication if required for moderate and severe cases is usually considered safe, and third trimester का ये जो first half है ये भी बिल्कुल अच्छी तरह से जाता है। make sure you do not put on weight. नाउ मॉडरेट सीवियर जो केसेस है उनको हॉस्पिटलाइजेशन लगेगा, उनको बाकी एक्स्ट्रा हेल्प लग सकती है, और बहुत सीवियर केसेस में कभी कभी डॉक्टर बोल सकते हैं कि थोड़ी जल्दी डिलीवरी करेंगे, which is also many times fine. That is अगर डॉक्टर को लगता है कि माँ या बच्चा थोड़ा बहुत हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, बिल्कुल, स्पेशली माँ, बच्चे खुद की केयर ले लेते हैं। Okay. So, माँ को अगर ऑक्सीजन कम हो रहा है और माँ का सर्कुलेशन, देखिए आप जब प्रेग्नेंट नहीं हो तो आपके यूट्रस को बहुत कम मात्रा में ब्लड सप्लाई जा रहा है। आप जब प्रेग्नेंट हो जाते हो तो हर मिनट आप आधा ब्लड सप्लाई यूट्रस को दे रहे हो, आपके बेबी को दे रहे हो। सो द मोमेंट आई क्लैम्प योर कॉर्ड, आपके लंग्स और हार्ट का जो प्रेशर है, वर्क प्रेशर, वो कम हो जाएगा आधे से। ओहो। सो अगर मेरी माँ को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, she is not able to maintain her own oxygen saturation, those are the only mothers who will need early delivery. Nobody else needs early delivery, right? So for mother's health in severe infections, when they are getting compromised, doctors may tell you to get delivered, and even then normal delivery is considered safer than a cesarean section. So cesarean again is required only for obstetric indications as we call them. अच्छा, मतलब जनरल मेडिकल रिक्वायरमेंट है तो ही सीजर है, कोई भी सिजेरियन करे, वरना ना करे। तीसरी बात जो है, सेकेंड हाफ ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर स्पेशली नियर डिलीवरी, और तब हमें डर लगता है कि अब मैं डिलीवर हो जाऊंगी तो बच्चे का क्या होगा, राइट। तो जैसे हमने कहा कि बच्चे बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं, बच्चे खुद की केयर खुद करते हैं, और हमारा जो अगला वीडियो है
कि डिलीवरी के बाद बच्चे की कैसे आप पोषण करोगे, खुद की केयर कैसे करोगे, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड, वो जरूर सुनिएगा, उसमें हम उसके बारे में बताएंगे। वाओ, आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी क्लियर। मुझे और एक क्वेश्चन था डॉक्टर चिन्मय, आपने बोला कि कोविड डजंट मीन यू आर अ बेड रिडन पेशेंट, you are Yes, still eating healthy, you are doing your workout, you are doing your pranayamas, आप पॉजिटिव और खुश तभी भी रह सकते हो। बट बिल्कुल। लॉट ऑफ मदर्स से श्रेया प्रेगनेंसी में बहुत वीकनेस आता है जब भी कोविड हो जाता है, जो मैंने नॉन प्रेग्नेंट लोगों में भी देखा हुआ है, दे आर ऑल्सो फील टेंड टू फील वीक। तो उसके लिए क्या कोई स्पेसिफिक सोल्यूशन है क्या, जैसे आपने बोला, और द डाइट एंड द हेल्दी लाइफस्टाइल इज द ओनली सोल्यूशन? एज यू राइटली सेड कि वीकनेस दो कंपोनेंट्स का हो सकता है। एक तो डिसीज इटसेल्फ, कोई भी बुखार से आप ठीक हो जाते हो तो थोड़ा वीकनेस रहता ही है। राइट। कोविड जैसे बीमारी का ये जो वीकनेस है 15 दिन से 1 महीने तक रहता है। तो ये एक रिकवरी का एक पार्ट है, तो इसको एक्सेप्ट कर लें कि यस मुझे थोड़ा वीकनेस रहेगा। बहुत बार क्या होता है, हम उसको मेंटली फाइट करने की कोशिश करते हैं और फिजिकली वो जब नहीं पॉसिबल होता है तो थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एंड दिस राइट। फ्रस्ट्रेशन एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स टू द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द वीकनेस। सो जैसे कि श्रेया आपने कहा कि पॉजिटिव रहें, एंड आइसोलेशन फर्दर मेक्स यू यू नो थिंक ऑफ द बैड थिंग्स, क्योंकि राइट। अगेन मराठी में कहावत है, मन चिंतिते वैरी न चिंती। सो जो दिमाग सोचता है वो शत्रु भी नहीं सोच सकता, है ना? राइट। तो और शत्रु उसके कर लिए भी नहीं सकता। सो ट्रू, सो ट्रू। So, वो सो आपने बोला उससे मुझे एक याद आ गई, देयर वाज समबडी से ना, इफ यू थिंक यू आर हेल्दी यू आर हेल्दी, इफ यू थिंक यू आर नॉट हेल्दी आप हेल्दी नहीं हो। इन योर वेज आप जो सोचते हो वो सच है। exactly, exactly, and that is true for everything, isn't it? So राइट। in anger management they always tell you कि you somebody else cannot make you angry, only you can make yourself angry. राइट। वो खुद तो का चाबी खुद के हाथ में है। exactly, घर में गुमा हुआ चाबी अगर आप बाहर ग्राउंड पे ढूंढोगे तो मिलेगा ही नहीं। तो राइट। ये बात बिल्कुल 100% यहाँ पे भी सच है, और हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करना चाहिए। फेल होना भी ठीक है, कि हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकेंगे, इसलिए भी पॉजिटिव रहना चाहिए। बी काइंड टू योरसेल्फ, है ना? ये बहुत मस्त लाइन था। बुरा लगता है वो भी ठीक है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। आई थिंक डॉक्टर चिन्मय, द वे यू सेड, वी हैव लॉट ऑफ सोर्सेस आल्सो टू बी पॉजिटिव। Yes, म्यूजिक कैन हेल्प, चैंटिंग कैन हेल्प। आई थिंक जो लोग इंडियन बेस को मानता है, अपना कल्चर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है जो आपको पॉजिटिव रखने में हेल्प कर सकता है। एंड 100% आई थिंक मेडिकल स्टाफ, आपने आपके दो आंसर में बोला कि जितना भी रिसर्च अवेलेबल है, आई थिंक डॉक्टर्स आर आल्सो बिट कंफ्यूज बिकॉज वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल, वायरस और उसके सिम्टम को। सो आई थिंक सब लोग साथ में समझो और सीखो, दैट्स ऑलवेज बेटर। एग्जैक्टली। Third question, I think treatment we spoke, care we spoke, precautions, स्पेसिफिक कुछ प्रिकॉशंस ले सकता है डॉक्टर कि मेरे घर में किसी को कोविड है और मुझे नहीं होना चाहिए इसके लिए, या मुझे कोविड है और किसी को नहीं होना चाहिए इसके? सो मैं इसके जो एस्टैब्लिश प्रिकॉशंस है, मुझे लगता है हम सभी को वो पता है। हमने जैसे चर्चा की कि मास्क पहनना चाहिए, हैंड हाइजीन पे फोकस रखना चाहिए, डाइट और न्यूट्रिशन पे फोकस रखना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। अब इसके एक्सट्रीम्स होते जाते हैं। सो डाइट और न्यूट्रिशन जब हम बात करते हैं तो लोग बोलते हैं चलो सप्लीमेंट्स ले लो। फिर बहुत चीजें होती है, मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, काढ़ा लेना, लेकिन बहुत सारी चीज। एग्जैक्टली एक बीच में बहुत फेमस ब्रांड ने एक गोली लाई थी कि इस गोली की वजह से आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका बहुत सारा फायदा वो ब्रांड को हुआ, पेशेंट्स को नहीं हुआ। सो मेक श्योर कि व्हेन यू आर काइंड ऑफ ट्राइंग समथिंग इट शुड बी साइंटिफिक। अगर ये बीमारी किसी चीज लेने से या गार्गल करने से या नृत्य करने से या कुछ गोलियां खाने से या कुछ जड़ी बूटी खाने से नहीं होने वाली होती तो आज दुनिया इस टर्मोइल में नहीं रहती। There are so many things which we do not know about it, but we know that these many things do not work, राइट। and let us not invest our money and health in that. क्योंकि हर किसी चीज का कोई भी दुष्परिणाम हो सकता है, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो डू नॉट
take things blindly just because you see it in advertisement or your local friend is telling you about that, है ना? So क्या नहीं करना चाहिए, इसकी बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है. क्या करना चाहिए वो 4 ही चीजें हैं, 4 सूत्री जिसे हम बोलेंगे: मास्क, हैंड हाइजीन, डाइट, एक्सरसाइज. That's it. Brilliant. Nothing else you're going to do. Brilliant. I think the way he said in this video, we are not giving any medical advice to anybody. ये एक इंफॉर्मेशन सेशन है. हर डॉक्टर हमेशा बोलता है, डॉक्टर आई थिंक डॉक्टर चिन्मय भी अग्री करेंगे कि इन्फॉर्म डिसीजन लो. आपके डॉक्टर से एक बार बात कर लो. डॉक्टर अगर आपको बोलता है ठीक है ले लो, एटलीस्ट आपको अच्छा लगेगा तो ले लो. ओवरडूइंग इज बैड. दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल कि इतना उसके पीछे चलेगा कि आपने बेसिक से छोड़ दिए तो फिर नहीं चलेगा. So true. So that's important. Last question that I have about all these things. Getting COVID-19 in my pregnancy have a long-term effect. आपने एक तो बता दिया कि physical श्रेय डैमेज नहीं कर रहा बच्चे को. Have a long-term effect on my postpartum recovery. माँ का recovery. So again, it depends on कि कितना बड़ा डिसीज आपको हुआ था, माइल्ड था, मॉडरेट था या सीवियर था. अगेन आज श्रेया आपने कहा कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में हमें उतनी जानकारी नहीं है. शायद ऐसे लगता है कि लंग डिसीजेस कुछ लोगों में उभर कर सामने आएंगे, लेकिन दिस इज अ वेरी शॉर्ट टाइम टू काइंड ऑफ से समथिंग सिग्निफिकेंट अबाउट इट. मुझे लगता है कि अभी हमें और जानकारी की जरूरत है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि लगभग 90% लोगों के लिए इसके कोई भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं रहेंगे. Just like any other virus illness, probably we'll be able to digest this virus and move on with it. मैं just last year जब पहली बार कोविड आया था, तो मैं मेरा माइक्रोबायोलॉजी का बुक लेके बैठा था, सेकेंड ईयर का, 19 साल पहले का. और वो बुक में मुझे इतना सा पैराग्राफ दिखा कोरोना वायरस इस टॉपिक पे, और वहां पे मैंने लिखा था ऑप्शनल. तो this virus is there even before the humanity, है ना? This virus has always been there. वायरसेस खुद के मुखड़े बदलते रहते हैं, अंतरे बदलते रहते हैं. उसी तरह से इस वायरस ने भी खुद को इस बार बदला है. ये फिर से बदलेगा, फिर से हमारे साथ रहना सीख जाएगा. हम इसके साथ सदियों से रहते आ रहे हैं, है ना? So don't worry about it. This virus is always been there. It's always going to be there. There is no way we can cure this virus because it is respiratory, so unlikely that it will vanish, but it will learn to live with us because that is how they can live. And we will also learn to live with it. Yes, because आपका host अगर मर जाता है तो उसके अंदर जो करोड़ों वायरसेस है वो भी मर जाते हैं, वो प्रोपगेट नहीं हो पाते. Right. तो वायरसेस ऐसे ही प्रोपगेट हो सकेंगे यदि वो होस्ट को जिंदा रखते हैं. और हम लोग उनके होस्ट हैं. Exactly. Wow, ये बहुत important line थी. I think amazing it was. Thank you so much, Dr. Chinmay, for giving us clarity about pregnancy care and COVID. All of you, हम लोग part 2 कर रहे हैं, post delivery breastfeeding mother में COVID, और हम लोग third part में बोलेंगे vaccination, pregnancy and breastfeeding. चलिए second video की तरफ बढ़ते हैं. Bye. Bye.